नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, आलू की कितनी गाड़ियां, ये आज के क्या क्या रेट है जी। रेट बताएंगे। 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। और दोस्तों जैसे कल आपने मेरी वीडियो देखी होगी, किसी ने यहाँ के बनाने के बाद मैंने सामने उसकी अनार की वीडियो बनाई। 3 दिन में 350 गाड़ियां बिकी अनार की। इसकी गाड़ी का वजन आता है, आपकी आलू की गाड़ी है 15 टन की, 300 कट्टे की। उनकी गाड़ी आती है 35 टन की, 35 टन की गाड़ी। और 350 गाड़ी आपकी 15 टन की गाड़ी, वो भी जो है 100 गाड़ी बिकती भी नहीं। 3 दिन में 100 गाड़ी भी नहीं बिकी होगी। अब देख लो फ्रूट कितना बिकता है। इसके अलावा अंगूर हो गया, आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मौसमी की 150 गाड़ी आती है हर रोज की। सेब की 450-500 गाड़ी आती है कश्मीर की, और अपना ये हिमाचल बेल्ट की, दोनों की मिला के बहुत ही ज्यादा फ्रूट आता है। और आलू सब्जियों का राजा। इसलिए आपसे सभी से कहना चाहूंगा, अगले साल 15%, 20%, चाहे 1 लाइन कम लगाना, आलू कम लगाना, तब आपका आलू को इज्जत मिलेगी। चले जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है जसकरण भाई साहब के पास। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा कैसे हो जी। जसकरण भाई साहब जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी, आप सुनाओ आज जी। की क्या रिपोर्ट है, गाड़ियाँ कितनी? राणा जी शनिवार का दिन है, मंडी के अंदर गाड़ियों की रिपोर्ट है 155, वही 160-65 के लगभग मान के चलो, जो 5-10 गाड़ियां बाद में आती हैं। रिपोर्ट में 155 गाड़ियां हैं, वैसे जो है वो 160-65 गाड़ी की रिपोर्ट है मंडी में। इसमें से 55 गाड़ियां जो है वो कल की बैलेंस है। मोटा मोटा मान के चलो 55 गाड़ियां कल की बैलेंस हो गई, 100-110 गाड़ियां जो है वो ताजी अराइवल हो गई। ठीक है जी। इसके अंदर चिपसोना जो है हमारा संभल का और चंदोसी बिसोली का, उसकी आई है 37 से 38 गाड़ी। सूर्य जो हमारा है चंदोसी बिसोली संभल का, उसकी आई है 30 गाड़ी। डायमंड की आई है 4 से 5 गाड़ी। जो हमारा मथुरा या अलीगढ़ बेल्ट से, इगलास बेल्ट से जो 37-93 या फिर हाइब्रिड की कोई भी ब्रीड आती है, पुखराज की, ख्याति हो गया, आनंद हो गया, मोहन हो गया, उन सब की मिल मिला के 33 से 34 गाड़ी। पंजाब से जो आपका जो ये कंपनी वालों का आता है, ATC वालों का, पुखराज हो गया, ज्योति हो गया, उनकी आई है 6 से 7 गाड़ी। पंजाब का से LR और यूपी से जो LR आता है, दोनों की मिला के है 9 गाड़ी। गुजरात का जो चिप्स पास LR आता है, जिसका लच्छा भी बनता है, चिप्स भी बनता है, उसकी है 3 से 4 गाड़ी। 2 से 3 गाड़ियाँ हल्द्वानी आलू की है। कुल मिल मिला के हमारे पास सामने 1-8 गाड़ी इंदौर की है। तो कुल मिला के हमारे पास ये 155 से 160 गाड़ी के लगभग का आज अराइवल मंडी में बनता है। 2 दिन की मंडी है, ग्राहक ठीक है, चल रहा धीरे धीरे। आलू आज की डेट के अंदर देखो ऐसा है, 20, 25, 30 गाड़ियां तो फालतू आ ही रही हैं, लेकिन वो अब जिस हिसाब से पीछे आलू है, उस हिसाब से अब एक मंडी का ना, कहते हैं मंडी का एक बैलेंस बन गया कि अब इतनी गाड़ी आएंगी ही आएंगी। ठीक है जी। इससे कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि पीछे आलू की कोई शॉर्टेज है नहीं। पीछे थोड़ा सा कार्डियो के टाइम पे थोड़ा सा गाड़ियां कम हुई थी, बाजार में तेजी बनी थी, लेकिन उसके बाद एकदम से अराइवल बढ़ी, गाड़ियां जो है वो 150 के लगभग आई। तो वो जो बाजार में तेजी थी, जो 10, 20, 30 रुपए ऊपर गए थे, वो बाजार वापस से अपने जगह पे आ गए। और अब जो है पूरे हफ्ते से बाजार ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। बढ़िया आलू जो है वो तो अपने रेटों के ऊपर बिक जाते हैं। जो हल्के आलू या चलनसार आलू होते हैं, उनको तो वो थोड़े से 10-20 ऊपर नीचे करके बिकते हैं गाड़ियों के हिसाब से। बढ़िया आलू की मंडी के अंदर, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, मंडी बढ़िया सुपर क्वालिटी के आलू की मंडी में बहुत डिमांड है, और उसकी उतनी ही मंडी में शॉर्टेज है। सिर्फ 15 से 20% आलू है जो बढ़िया आलू है, जिसको हम सुपर क्वालिटी में आलू कहते हैं, जो माशाखोरों के मतलब का होता है, या जो बढ़िया सुपर क्वालिटी ग्राहक जो लेते हैं उनके मतलब का होता है। बाकी जो 80% आलू होता है वो चलनसार होता है, जिसको हम ठीक ठाक आलू कहते हैं। ठीक है जी। या फिर कोई हल्का आलू होते हैं जिनको छटवाना पड़ता है, जिनकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करवानी पड़ती है। इस हिसाब से हमारी मंडी चल रही है। तो आज की डेट पे कोई भी आलू हो, कैसा भी आलू हो, एक आलू को नॉर्मल से लेके बढ़िया सुपर क्वालिटी तक, हर आलू के अंदर आज की डेट के अंदर कम से कम नाना करते हुए 100 रुपये से लेके 150 रुपये का फर्क है। आज एक चिपसोना जो है वो हल्का चिपसोना 150 रुपये मंदा है, और बढ़िया टॉप क्वालिटी का चिपसोना वही 150 रुपये महंगा बिकता है तो दोनों चिपसोने ही, सिर्फ क्वालिटी का ग्रेडिंग का इतना फर्क आता है, उसकी दिखावट का, उसकी सजावट का इतना फर्क आता है कि वो आलू 200 रुपये ऊपर बिकता है। ठीक है जी। आज हम बात करते हैं चिपसोने की। चिपसोना हमारा जो संभल से आ रहा है वो तो राणा जी बिक रहा है 450 से लेके 500 के बीच में। हल्की क्वालिटी का चिपसोना संभल का वो बिकेगा 400, 450।
बढ़िया क्वालिटी का चिप्सोना जो होगा संभल का वो बिकेगा 450 500। अब आप आ जाओ चंदोसी पे। बढ़िया चंदोसी के चिप्सोने 500 रुपये से लेके 550-60 रुपये तक की रेंज में बिक रहे हैं। बढ़िया टॉप क्वालिटी होते हैं वो 550, 560, 70 तक के लपेटे में बिकेंगे। नहीं तो अच्छे क्वालिटी के जो चिप्सोने हैं वो 500 से लेके 550 तक के लपेटे में बिकते रहेंगे। इसके बाद आप आ जाओ अलीगढ़ के चिप्सोने पे। अलीगढ़ का चिप्सोना मंडी के अंदर मान के चलो तो 400 रुपये से लेके 450 रुपये तक की रेंज में बिक रहा है। सूर्य की बात करते हैं। बढ़िया सूर्य आज की रेट के अंदर जो चंदोसी बिसोली का है वो 700 रुपये से लेके 800 850 तक की रेंज में बिक रहा है। संभल का चिप्सोना जो है वो 600 रुपये से लेके 650 तक के लेट वेट में बिकता है। अलीगढ़ का जो अलीगढ़ का जो सूर्य है वो 500 से 550, संभल का 600 से 650 और चंदोसी बिसोली का सूर्य जो है वो 700 रुपये से लेके 800 850 तक की रेंज के अंदर बिकेगा। डायमंड जो होगा बढ़िया डायमंड आज की डेट के अंदर जो चंदोसी बिसोली का डायमंड है वो 600 650 की रेंज है। और आज की डेट में जो पंजाब से जो जगराओं खन्ना बेल्ट से जो डायमंड आलू आ रहे हैं उनकी जो रेंज है वो 400 450 तक की रेंज में है। हल्का होगा तो 350 400 तक भी बेचना पड़ जाता है। इसके बाद राणा जी आप 37-93 पे आ जाओ। 37-93 आज 300 से 350। कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर होता है वो 370-80 जिसके लिए जो माशक हो रहा है वो आपस में लड़ता है। और जो हल्के 37-93 है वो 250 से 300 पे बेचने पड़ते हैं कई बार। नहीं तो आम जो 37-93 वो 300 से 350 तक के लपेटे में बिकता है। हाइब्रिड पे आ जाओ जो यूपी ग्लास मथुरा ग्लास बेल्ट का जो भी हमारा हाइब्रिड है पुखराज आलू आ रहा है उनकी जो रेंज है वो आज 200 रुपये से लेके 300 रुपये तक के लपेटे में बिकते हैं। ठीक है जी। पंजाब के जो हाइब्रिड है पुखराज है उनके तो कोई रेट ही नहीं है, वो 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक के लपेटे में बिकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आप LR पे आ जाओ। बढ़िया LR पंजाब का 300 350। कोई जो पास हो जाए साइज ग्रेडिंग में आ जाए वो 350 400 तक के लपेटे में बिक जाएगा बढ़िया राशन साइज। इसके बाद यूपी के जो LR है वो 400 से लेके 450। गुजरात के जो वेफर पास आ रहे हैं वो 15 रुपए किलो से लेके 20-22 रुपए किलो तक का उनका रेट है। ठीक है जी। जी। इसके बाद राणा जी हल्द्वानी वगैरह जो है वो 1000-1200 के लपेटे के अंदर बिकते हैं। जैसी क्वालिटी वैसा उनका रेट है। ठीक है जी। आज की डेट के अंदर सबसे ज्यादा जो बिक रही है वो चंदोसी बिसोली के चिप्सोना या फिर चंदोसी बिसोली के सूर्या की है। उनके बाद फिर ग्राहक संभल पे आता है। उसके बाद ग्राहक फिर 37-93 वगैरह के ऊपर आता है जब उनको इसमें क्वालिटी के हिसाब से आलू नहीं मिलता। ठीक है जी। बढ़िया इनके गुल्ले वगैरह भी बिक रहे हैं। आज की डेट के अंदर गुल्ले की भी आलू के बराबर की डिमांड है। अच्छे रेटों पे इनके गुल्ले बिक रहे हैं। जितना मोटा गुल्ला बन के आ रहा है चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो चिप्सोने का हो, चाहे वो डायमंड का हो, उतना अच्छा उसका रेट है। ठीक है जी। आज की डेट में ग्राहक सबसे ज्यादा इन आलू को लेके खुश होता है, चिप्सोना को, सूर्य को और ये सामने डायमंड को। इनके बाद वो दूसरे आलूओं की तरफ देखता है। नहीं तो बाकी अगर उसकी भूख किसी आलू से मिट जाती है तो वो बाकी आलू की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ मंडियाँ जिस हिसाब से हमारी मंडी में अराइवल है चिप्सोने की और सूर्य की, उतनी ही मंडी के अंदर सेल भी है। बाकी की जो है गाड़ियाँ आ रही है समझो ये सामने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ या मंडी पर लोड डाल रही हैं। नहीं तो ग्राहक जो है आज के डेट में सूर्य चिप्सोना लेके खुश है। उसकी इसी से पूर्ति भी हो जाती है और उसी को बेच के वो खुश भी है। ठीक है जी। बाकी हम लोग जो आपसे पिछली वीडियो में भी हमने बात करी थी, आज की डेट में 50% जो हमारा ग्राहक था वो कम हो गया है। कारण क्या है? प्याज में जो भरपूर तेजी बनी है आज की डेट में ग्राहक हमारे आलू कमोडिटी से, हमारे आलू से टूट के धीरे धीरे प्याज में जा रहे हैं। जहाँ वो 50 कट्टे लेता था और जिनमें 50 कट्टे आलू 50 कट्टे प्याज लेता था, आज वो 15 या 20 कट्टे आलू ले रहा है और बाकी 70 कट्टे जो है वो प्याज खरीद रहा है। ठीक है जी। क्योंकि उसको पता है ये प्याज का रेट आगे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और आज के डेट में हर बंदा प्याज को स्टोर कर रहा है। उनको उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम लोग आलू को कम खरीदें और प्याज को ज़्यादा खरीदें। ठीक है जी। तो इसलिए हम लोग यही आपसे बोलेंगे, देखो आलू पीछे ज़्यादा है चाहे जो भी है, जितना परसेंट भी जहाँ जितनी भी जगहों को आलू निकला है, चाहे 30% निकला है, कोई 35 बोल रहा है, कोई 20% कह रहा है, कोई 25% कह रहा है, भगवान जानता है हर क्षेत्र के हिसाब से उसके हिसाब से उसकी निकासी हुई है। पीछे आलू जिस हिसाब से स्टोरों में भरा हुआ है, मैं समझता हूँ आलू को बांट के आपको चलना पड़ेगा। किसी पर्टिकुलर मंडी पे इतना लोड मत डालो कि वो मंडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और हाथ से बाहर हो जाए वो मंडी। ठीक है जी। आज की डेट में हमारी मंडी 150 60 70 गाड़ी में बिल्कुल डामाडोल हो जाती है। ग्राहक को जितने ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे उतने ही ग्राहक भाव तोड़ के, रेट तोड़ के मांगेगा, उतने ही आलू को बेचना मुश्किल होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस हिसाब का मौसम है इस हिसाब के अंदर आलू को रोकना, आलू को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। आलू को मैं बोलता आया हूँ पिछले इंटरव्यू में और अभी भी यही बोलूँगा,
आलू को बेचने से ज्यादा आलू को संभालना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी। आज के डेट के अंदर उतना ही गाड़ियां भेजो जितनी गाड़ियां आड़ती सेम डे में क्लियर कर दे। ठीक है जी। ज्यादा गाड़ियां भेजने का, लालच करके इस मंडी में भेजने का कोई फायदा नहीं है। अगले साल जो है कम लगाएंगे, इनका व्यापार बचेगा। राणा कल जी- मैंने आपके बाद ना यहाँ से हाँ जी। उसकी में चला गया, मैं बोल रही सामने, बिल्कुल आपके सामने ये अच्छा, अनार में। 3 दिन में 350 गाड़ियां बिकी अच्छा जी। अनार की गाड़ी देखो, बड़ी एलपी है, कहाँ कहाँ तक के जहाज हैं, हवाई जहाज आ रहे, देखो मेरे ख्याल 30-35 टन की गाड़ी आ रही 35 है। टन से कोई कम गाड़ी नहीं, वो देखो डब्बे रखे ऊपर तक। बिल्कुल है जी। ठीक है, 35 टन की कितनी गाड़ियां बिकी जी? 350। 350 और गाड़ी। आपकी देख लो 3 दिन में 300 नहीं बिकी होंगी, 100 गाड़ी की नहीं बिकेंगी एवरेज। राणा। और जबकि ये आलू राजा है। राणा जी देखो, राजा राजा सारी चीज ठीक है, राजा है, हम लोग पूरा मानते हैं। बाहर चीज होती है देखो भाव के हिसाब से। आज की डेट में देखो, कहना नहीं चाहिए। अभी किसी से, हमारे स्टोर वाले किसी का फोन आया था, हमारे भाई साहब का। वो वैसे बेचारे वैसे ही कहते हैं यार बड़ा बुरा लगता है। हम लोग आपका चैनल भी देखते हैं और चैनल भी वो लोग देखते हैं। वो कहते हैं हर चीज का भाव बढ़ रहा है। एक आलू है जिसका रोज भाव घट ही रहा है, 10-20 रुपए ऊपर नहीं जा रहा। भाई जरूरत से ज्यादा है, लगाया ज्यादा है, क्या करेगा कोई? मेरे को वही चीज राणा जी, हमने भी उनको ये चीज समझाई कि अब क्या करें। आज की डेट के अंदर ये गलती हम लोगों की है और हम लोगों को ही गलती सुधारनी यार पड़ेगी। इनको देखो ना जी, आजादपुर मंडी में आपकी जो आज की एपीएमसी की रिपोर्ट है, बिल्कुल जी। उसमें 3500 गाड़ियां आई। बिल्कुल है जी। 3500 गाड़ियों में से कितनी आलू की? राणा जी मैं आपको क्या 150 गाड़ी होंगी टोटल। मैं मेरी बात तो सुनो, 150 होंगी। बिल्कुल है, नीचा समेत जो नीचे भी रखे समेत 250 होंगी, 300 होंगी। बिल्कुल होंगी। फिर भी 3200 गाड़ियां तो यार हो रहा है ना मंडी में। बिल्कुल ठीक है। सबको रेट मिल रहा। इतनी हजारों सब्जियां, हजारों फ्रूट है, कुछ तो लगाओ यार। राणा जी मैं आपको भी एक बात बताऊंगा, आप थोड़ा बड़ा अजीब लगेगा सुनना। अभी जब हम अंदर आ रहे थे ना, गेट के ऊपर यहाँ पे हमारा एपीएमसी का गेट पास कटता है। आप हंसोगे, यहाँ पे ड्राइवर बताता है, कहता है आज रात को यहाँ पे ऐसी धांधली होती है। वो कहते हैं फ्रूट वाली गाड़ी घुसने देते, आलू की गाड़ी वाले को, ड्राइवरों को ही गेट पास में कुछ समझा नहीं जाता। आलू देख के वो कहते हैं चल तू साइड हो, पहले इन फ्रूट वालों को वाले पहले इनका गेट पास कटने दे, क्योंकि सरकार को टैक्स ज्यादा मिल रहा है। तो वो गेट कीपर जो भी है ना, जो एपीएमसी का वो काटते हैं, गेट पास काटते हैं गाड़ियों का, वो आलू वालों कहते हैं कि तुम साइड हो जाओ, पहले इनका काटना तो फ्रूट वाली का। तुम आलू वालों की 5 गाड़ियां और इसकी 5 भी क्यों, तुम आलू वालों की मैं मुश्किल 7-8 गाड़ी और फ्रूट की 1 गाड़ी बराबर है। भाई जो इन्होंने ना 20% तो आप 25% कम राणा लगा जी दिया। एक इज्जत वाली आज कहते हैं ना, एक इज्जत पे बात आ गई अब तो। आज की डेट में प्याज वाले के मुंह पे, आप रोज इनका इंटरव्यू बनाते हो, उनके मुंह पे एक ही बात है ना, कम लगा तो भाव में तेजी मिली, नहीं तो बेकदरी बहुत ज्यादा हो रही थी उसकी भी, आलू की ठीक है तरह। जी। हमारे भी चीज की बेकदरी से बचाओ ना। आज अगर पंजाब वालों के हाथ में हम लोग बोलते आ रहे हैं बार बार, अभी से स्टार्टिंग से मैं एक ही चीज बोलता रहा हूँ और एक ही रट और एक ही मुहिम लगा के बैठा हूँ। पंजाब वालों के हाथ में जो सबसे बड़ी गेम है, अगर आप लोगों ने आलू इस बार लगा दिया भरपूर। आलू मंडी का और प्याज मंडी का प्रधान कौन है? राणा जी राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र शर्मा है, बिल्कुल रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट बिल्कुल है, भेजते हैं। बिल्कुल अभी है। अभी मैं उनका इंटरव्यू लेके आया, ये जी अभी जो इंटरव्यू है ना हाँ उनका जी, आया। बिल्कुल जी। और अभी उन्होंने ना आलू के लिए भी यही बात बताई। देख प्याज में उन्होंने कहा साफ, कोई घबराहट नहीं है, आखिर तक भाव कम नहीं होंगे, जो बात मानेंगे। अभी मैंने 22 मिनट पहले जो है वीडियो बनाई उनकी अभी जी प्याज की, और 1-2 दिन में उनको यहाँ लेके आऊंगा। जी। इनको किसानों को, व्यापारियों को कुछ समझ आए, सीख जाए, तो मानते ही नहीं यार राणा हमारी जी बात। देखो, एकता में बल है। हमारे बुजुर्गों ने, बड़े बुजुर्गों ने कहावतें बनाई है, गलत नहीं बनाई, और वो हमारा जो बल है वो दिख नहीं रहा। प्याज वाले समझ गए ये चीज, लहसन वाले समझ गए, लेकिन आलू वाले चीज नहीं मानने को तैयार हो रहे। और वो क्यों नहीं मार रहे? अपने पैर पे खुद हथौड़ा मार रहे हैं। हम लोग बार बार वो बोलते आए कि ये व्यापार कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आज के डेट के ऊपर कोई बेचने वाला नहीं होगा। ठीक है जी। कारण क्या है, जब ग्राहक ही निकलता चला जाएगा तो आड़ती भी कब तक बैठेगा? आड़ती भी अपनी लाइन चेंज करेगा। आज मैं हूँ, मेरे पास आज 1-2 चीजें और आती हैं, तो मेरे पास एक काम है। अगर एक बंदा आलू ही बेचेगा, आप आड़ती से पूछोगे तो वो बहुत परेशान है। तो इससे बढ़िया तो सीजन में रेट है, लोग सीजन में ही रेट ले रहे हैं। राणा जी तो जो जिस लोगों ने, हिसाब से, व्यापारियों ने रखना ही बंद कर जिस दिया। हिसाब से मैं आपको सही बात अगर बताऊं, जिस हिसाब से आज की डेट में किसान के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उस हिसाब से यहाँ आड़ती के मुनीमों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। आड़तियों के आज हर दुकान पे 2-2 3-3 मुनीम है, आड़तियों के मुनीमों के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। अपने तो खर्चे बाद में अगला उठाएगा, कहाँ से पूरे हो जाएंगे राणा जी? जब रेट ही नहीं, आप 2 की 4 गाड़ियां मंगा लोगे, 5 गाड़ियां किसानों मंगा को लोगे। क्या लोड होगा फिर, जब आड़तियों का यह हाल है। इस लालच में क्या होता है, एक आड़ती जो है वो 1 की बजाय 2, 2 की बजाय 4, 4 की बजाय 8 गाड़ियां मंगाता है।
मैं आपको सही कारण बता रहा हूँ राणा जी। ठीक है जी। यहाँ पे आधे आड़तियां जो गाड़ियां मंगा रहे हैं वो इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि उनकी हाई बुक इतनी बढ़ चुकी है, उनसे दुकान के उनके खर्चे नहीं निकल रहे। तो कम लगाना पड़ेगा तभी बात राणा जी बढ़ेगी भाई मैं साहब। बड़ी स्पष्ट बात बोलूंगा, कड़वी बोल रहा हूँ, लेकिन जो हमारी बात समझ रहे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाऊंगा। पंजाब वालों के लिए भी इस बार मौका है, आपको बचा के चलना है, खुद को भी, यूपी वालों को भी। और यूपी वालों को भी मौका देना पड़ेगा, स्टोर आखिर तक चलाना पड़ेगा, तभी बाजी हाथ में आएगी, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा सब। ठीक है जी। ये दो टाइम बड़ी स्पीड से निकल रहा है, अगस्त का महीना कैसे निकल गया है पता ही नहीं चला। बस। प्राकृतिक विपदा हमारे, हम लोग सोच के बैठे थे कि प्राकृतिक विपदा आएगी तो शायद कुछ बचाव हो जाए, लेकिन वो टाइम भी हाथ से निकल गया। सावन का महीना भी जब टाइम हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ अब आप खुद को ही अपने हाथ में चार्ज लो। पंजाब वाले, ऊना वालों ने देखो हाथ खड़े कर दिए, वो कहते हैं हम लोग आलू को ना के बराबर लगाएंगे। पंजाब वालों को भी, होशियारपुर वालों को भी, खन्ना वालों को भी, जो ये पहली फसल लगाते हैं, आप लोगों को कम आलू लगाना पड़ेगा, चाहे सीड सस्ता है, फ्री का है, महंगा है, चाहे जो मर्जी करो। सीडी तो फ्री को होगा, सस्ता होगा, और तो खर्चे भी का राणा जी है। मैं तो सारी बातें बता दी आपको, सीड फ्री का मिले, महंगा मिले और बथेरे खर्चे, चाहे जो मर्जी करो, आलू को आपको 30% कम लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आलू का ही आप लोगों ने ज्यादा लगा दिया तो नए आलू तो पिटेगा पिटेगा, साथ में पुराना तो इसका भट्टा बैठ जाएगा आलू का। मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, उसका भट्टा बैठ जाएगा, और वो भट्टा बैठेगा कि संभाले नहीं संभलेंगे आलू। ठीक है जी। और कितने किसान उसमें मारे जाएंगे, कितने एक सैलाब आएगा, कितने उसमें डूब जाएंगे, कितना बुरा हाल होगा मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं लोगों के मनोबल तक टूट जाएंगे काम करने का। इसलिए इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्याज वालों से कुछ सीखो, लहसुन वालों से कुछ सीखो, थोड़ी सीख लो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, और चीज़ों पे लगाओ, नहीं लगाना सो जाओ, काम कम कर लो, खेती अपनी कम कर लो, लेकिन अपने पे इतना वो मत डालो जिससे बाजार जो है आज की डेट में मेहनत भी पूरी करी और फल भी कुछ नहीं मिला। आटा खा लो, घाटा ना खाओ। बस राणा जी, भगवान मदद उन्हीं की करता है जो आज की डेट में मदद लोग योग्य होते हैं, जो खुद अपनी मदद करवाना जानते हैं। अगर आज हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, औरों से हमको सलाह मिल रही है और रेगुलर बेसिस पे हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमको सलाह मिल रही है, लेकिन मैं उस सलाह को नहीं मान रहा, तो शायद हम मेरे से बड़ा बेवकूफ़ पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है जी। तो आज सलाह हर जगह से मिल रही है, उस चीज़ को सोचो, समझो, एक तथ्य पे तथ्य बनाओ और इससे बचो। इस बार आलू इसलिए पिटा क्योंकि लोगों ने राजस्थान की धरती तक, राजस्थान की ज़मीन तक लोगों ने आलू को उठा के लगा दिया। इतनी भूख है और इतना आलू लग गया, तो कहाँ से, पेड़ तो खराब होना ही होना है ना। ठीक है जी। तो इसका यही कर सकते हो कि एक टाइम की रोटी खा लो और बाकी टाइम भूख, थोड़ा टाइम अपने आप को भूखा रखो, तभी अगले दिन दोबारा उस रोटी को आप खा पाओगे। ठीक है और जी। जो इतनी खाई है उसको पचा पाओगे। नहीं तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस सैलाब आएगा और कितनों को ले डूबेगा मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज ये चीज़ बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन ये जब दिन त्योहार आते हैं ना, दिवाली के आसपास, सबके रंग उड़ जाते हैं। एक तरफ इंतजार होता है कि नए आलू का, एक तरफ पुराने का स्टोर खाली होंगे नहीं, एकदम से आपस में दोनों आलू की भिड़त होगी, नए और पुराने की, और ना नया ऊपर जाएगा और ना पुराना उसको ऊपर जाने देगा। दोनों आलू नीचे धड़ाम गिरेंगे और बुरा हाल कर देंगे लोगों को। चलिए, इसलिए धन्यवाद बच के और सोच समझ के चलिएगा। धन्यवाद भाई। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604, 99 999 39604। धन्यवाद भाई। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। बहुत बहुत।